बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इमरान खान ने IMF को ख़त लिखे। अब उसकी बड़ी धूम थी, बाज़ गश्त थी। अब रऊफ़ हसन साहब ने, जो पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, उन्होंने एक ख़त ड्राफ्ट करके पार्टी की तरफ से IMF को भेजा है। इस बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हुआ है। नवाज शरीफ ने इसको मुल्क दुश्मनी करार दिया है और यही बात कुछ इसी तरह लबो लहजे में शहबाज शरीफ ने भी कहा है। नाज़रीन किराम, इस मौजू पर हम फिर बात करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा YouTube चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, IMF को ख़त लिखने से तो उनका मतलब यह है कि वो दबाव डाले। इनका कहना यह है 30% हल्कों में धांधली हुई है, यानी इनका मतलब यह है कोई 80 के करीब हल्के ऐसे हैं जहाँ धांधली हुई है। लेकिन अगर इनका ऑडिट कराया जाए तो पता लगता है फिर वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, वो 30-35 हल्कों तक बात आ जाएगी। मुमकिन है इससे भी कम हुआ भी तो लोग डर के मारे दोबारा गिनती भी नहीं कराते। अगर दोबारा गिनती की तो कहीं हार ही ना जाए। KPK में जो इलेक्शन हुआ है, कोई ये फ्री एंड फेयर तो नहीं हुआ ना। मौलाना फजल रहमान को शिकायत है वहाँ को मुस्लिम लीग नून को तो कामयाबियाँ नहीं हुई हैं, वहाँ तो कामयाबियाँ हुई हैं PTI को। और PTI को किस तरह कामयाबियाँ हुई हैं? वन वे इलेक्शन हुए, कहते मोहरे लगाते रहे लोग। वहाँ भी KPK में भी जो वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है, जो लोग इंतज़ामिया, वो इमरान खान की जमात की हिमायत करते रहे। तो ये तो हुआ इलेक्शन की बात। अब उस धांधली को कहते हैं IMF वाले 3 माह के अंदर ऑडिट कराने। IMF वाले कौन होते हैं जी? इनके बाप का मुल्क है ये। इलेक्शन हमारे मुल्क के अंदर हुए हैं। कोई मुल्क, अगर अमेरिका में कोई बात होती है तो क्या दूसरा मुल्क आकर उनके उनके यहाँ ऑडिट कराएगा? हमारी दुनिया के सारे सामने वो जो इलेक्शन हुआ ट्रंप का और जो बाइडेन का, सारी दुनिया कहते हैं कि ट्रंप ने हेरा फेरी की थी। और वो जो पहला इलेक्शन था, वो जो मिसेस क्लिंटन का, हेनरी क्लिंटन का, तो उसमें भी उन्होंने गड़बड़ करके इलेक्शन जीत लिया था। तो नाज़रीन किराम, कबल इसका कि इस मौजू पर हम मज़ीद बात करें, सोचने की बात यह है कि साथियों ने समझाया, लोगों ने कहा उसको, इमरान खान को, कि आप ये ख़त ना लिखें, आपकी तरफ से ख़त जाएगा या आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। लेकिन चूँकि इमरान खान एक मायूस सियासतदान है और वो हर कीमत पर बाहर आना चाहते हैं, गैर मुल्की दबाव के ज़रिए भी और अपने मुल्क के अंदर से भी, उन्हें कोई दबाव रास नहीं आ रहा कि कोई दबाव इतना पड़ नहीं रहा जिससे वो रिहा हो जाए। लिहाजा उन्हें 5-6 माह तो गुजर गए हैं। उनका ख्याल था कि इस अरसे में शायद वो बाहर आ जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो फौरी तौर पर बाहर आएंगे। तो इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेशन में ये ख़त लिखवा रहे हैं। इसका फ़ायदा उन्हें कम और नुकसान पॉलिटिकली ज़्यादा होगा। लेकिन क्या किया जाए, जिस मुल्क में लोग उसको आइडियलिज्म में और हीरो वर्शिप में इस हद तक आगे चले जाएं कि लोग अपने दीन ईमान को भी दाव पे लगा दें, तो बेशक सब लोगों को पता है कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जाती है बात, फिर भी उनके गीत गाते हैं। उनके गीत गाने वालों की तादाद बड़ी है इस मुल्क में। काश कि वो लोग भी सोचें कि अगर इमरान खान साहब का ये ख़त ना लिखते तो शायद एक लोगों में सॉफ्ट कार्नर उनके दिल में लोगों ने रख देता, लोग उनके बारे में अच्छी राय रखते। यानी मेरे जैसे लोग भी कहते कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया, ख़त ना लिखने का फैसला किया है। ये खबर छपती, ये खबर आती तो कम अज़ कम हम सब लोग खुश होते कि इमरान खान साहब ने
एक ऐसा काम कर दिया है कि एक अच्छी मिसाल कायम की है। उन्हें मालूम नहीं कि IMF किन लोगों के कंट्रोल में है। IMF ने उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। IMF समझती है कि पाकिस्तान की हुकूमत बज़ाहिर कमज़ोर हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, डिवाइडेड मैंडेट है, लेकिन समझते हैं कि इसको चलाने वाली कुव्वतें जो हैं वो इस हुकूमत की पुष्ट पर खड़ी है। तो ज़ाहिर है इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो IMF का प्रोग्राम मिलेगा भी, और मज़ीद ये प्रोग्राम लेना चाहते हैं। इनका ख्याल यह है कि 1.5-2 साल बड़ी मुश्किल साल हैं, फिर पाकिस्तान की हुकूमत को सम्राट समेटना शुरू हो जाएंगे। पानी दलदल में फंसे हुए पानी में इस वक्त हुकूमत है, लेकिन दलदल से निकल गई और पाकिस्तान में एक बार फिर अच्छा माहौल पैदा हो गया, तो माशी तरक्की का पहिया चल पड़ा, तो यकीनन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बार फिर खुशहाली की तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त यही है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और माशी तौर पर एक बार फिर स्टेबिलिटी आ जाए, तो अल्लाह करेगा हमारे बहुत से मसले हल हो जाएंगे। हमें बार बार IMF के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने तो ये कभी नारा नहीं लगाया है कि हम भीख नहीं मांगेंगे। उनको पता है कि हमारा भीख मांगे बगैर गुजारा नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा था कि IMF के पास जाने के बजाय खुदकुशी कर लेना बेहतर है। ना उन्होंने खुदकुशी की और फिर IMF को गए भी। क्यों ऐसी बात उन्होंने की थी? नहीं करना चाहिए था। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत तबाही के दाने पर खड़ी है, उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। चलिए, खान साहब अपने ऊपर पर इल्ज़ामात तो अब लगेगा उन पर कि उन्होंने IMF को जो ख़त लिखा है, नवाज शरीफ ने भी कहा है कि ये मुल्क दुश्मनी है। नवाज शरीफ उनके बहुत सी चीज़ों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन इसका उन्होंने नोटिस लिया है। चलिए, इमरान खान साहब आपका ख़त भी देख लेते हैं और उसका जवाब भी देख लेते हैं। IMF पाकिस्तान को कितना दबा देगा, या IMF पाकिस्तान के मामलात में सिरे से मुदाखलत ही ना करे, इसका जवाब आइंदा चंद दिनों में मिल जाएगा। शुक्रिया।